कोई जिला सिर्फ 2 महीने में पानी बचाने की ऐसी मिसाल बन सकता है कि पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुंच जाए? और क्या ये तब संभव है जब लोग सरकार का इंतजार करने के बजाय खुद अपने गांव और घरों में पानी बचाने की जिम्मेदारी उठा ले? मध्य प्रदेश का ढिंडोरी जिला इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है, जहां लोगों ने पानी बचाने को सिर्फ सरकारी योजना नहीं माना, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बना दिया। नतीजा ये हुआ कि ढिंडोरी जिला जल संरचनाओं के निर्माण और पुराने तालाबों को फिर से तैयार करने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पिछले 2 महीनों से यहां लगातार काम हुआ है और अब तक जिले और जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 6,26,955 जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। जमीनी स्तर पर तस्वीर बदल चुकी है। बजाग जनपद के सिंहपुर ग्राम पंचायत में करीब 350 घर है और लगभग हर घर में सोख्ता पेट बनाया गया है। साथ ही छतों के बारिश के पानी को पाइप के जरिए जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। गांव की मेकई बाई बताती है कि पहले उन्हें जल संरक्षण की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन समझाने के बाद उन्होंने खुद पाइप खरीदे और अपने घर में सोख्ता पेट बनवाया। वहीं जमुना खैरवार कहती है कि पहले उन्हें लगता था कि पानी बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अब वे खुद गांव-गांव लोगों को जागरूक कर रही है। सिर्फ पानी बचाना ही नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। माँ की बगिया योजना के तहत नींबू और आम के पौधे लगाए जा रहे हैं और उन्हें ड्रिप इरिगेशन, हांडी और बोतलों के जरिए कम पानी में सींचा जा रहा है। हर घर में जल संचय को लेकर हर जल सोखता और जो भी सार्वजनिक कुआं है, हैंडपंप है, इनमें सोखता गड्ढा, जिसमें पानी वेस्ट पानी जाके वहीं पर स्टोर होकर नीचे जमीन के नीचे जाए, जिससे भूजल का जो स्तर ऊपर बढ़े। इस मुहिम को लेकर अपन ने काम किया है। अमरपुर जनपद की भाखा मॉल ग्राम पंचायत में भी बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां 928 घरों में ग्रामीण खुद अपने खर्च पर जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। 55 सोख्ता गड्ढे, 262 कंटूर टेंच और 8 तालाबों की मरम्मत की गई है। असिस्टेंट इंजीनियर प्रियंका के मुताबिक शुरुआत में लोगों को समझाना मुश्किल था, लेकिन चौपालों के जरिए अब ग्रामीण खुद आगे आकर काम कर रहे हैं। ढिंडोरी कलेक्टर के अनुसार यहाँ का पठारी इलाका और कम सिंचाई सुविधा को देखते हुए जल संरक्षण बेहद जरूरी है और इसी अभियान ने जिले को देश में दूसरा स्थान दिलाया है। हम लोगों ने अपने ढिंडोरी जिले में, चूँकि जल अभावग्रस्त क्षेत्र है और पानी की बहुत कमी रहती है, तो हमने जलगंगा संवर्धन अभियान को इस बार एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी पूरे विभागों की टीम के समन्वय से यह प्रयास किया कि जितने भी जल संरचनाएं ढिंडोरी जिले में पुरानी 2006 से लेकर अभी तक बनी है, वाटर शेड है, करी शटर है, तालाब, खेत तालाब, गली प्लग, कंटूर, आपके मनरेगा किस्से, अमृत सरोवर, जैसे पिछली बार आप ये देख रहे हैं, ये पिछले साल के जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत निर्मित तालाब है, जो हम आज चाड़ा गांव में आए हैं। तो इस तरह के हर जल संरचना पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सभी विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का प्रयास तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी ढिंडोरी जिले के लिए है, वो जनमानस में पानी को सहेजने के प्रेरणा से लेकर है, क्योंकि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते थे। तो पूरे गांव के लोग इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने अपने घर के पानी को कैसे सहेजना है, रिचार्ज पिट, सोक पिट में, हैंडपंप के पास कैसे सहेजना है, छोटा सा कुआं है जहां पर सब लोग स्नान करते हैं आदि, वहां अगर हम रिचार्ज पिट बना दें, तो इस तरह की छोटी छोटी संरचनाओं से आज हम लगभग इस वर्ष 1,70,000 संरचनाओं को मरम्मत करके उसमें जल संचय की हमने उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, क्योंकि एक तरफ लाखों जन संरचनाएं बन रही है, तो दूसरी तरफ कई गांव आज भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं महिलाएं 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने जा रही हैं, तो कहीं लोग 4 साल से नल जल योजना का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये छोटे प्रयास मददगार है,
लेकिन स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब बड़े स्तर पर जल संरचनाएं मजबूत हो। फिलहाल ढिंडोरी में लोग सिर्फ पानी नहीं बचा रहे बल्कि उसे जमीन में वापस पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और यही वजह है कि ये जिला आज एक मिसाल बनकर उभर रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये जनभागीदारी आने वाले समय में ढिंडोरी की प्यास पूरी तरह बुझा पाएगी या फिर ये कहानी अभी सिर्फ शुरुआत है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।